हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय भक्तों और माताओं, प्रेम भक्ति रस महिमा इस विषय को लेकर हम लोग पिछले कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं। आज जो है हम नवे भजन पर चर्चा करेंगे, जिसमें नरोत्तम दास ठाकुर महाराज जो कह रहे हैं, क्योंकि अभी नरोत्तम दास ठाकुर महाराज ने ये जो भजन या ये जो त्रिपदियां जो प्यार जो लिखे हैं, वो सब जो है कि वो जब वृंदावन से बाहर थे, दूर थे, गोड़ देश में थे, उस वक्त उन्होंने वृंदावन की याद में, उसकी तड़प में उन्होंने लिखे। कभी कभी इत्तेफाक होता है कि कुछ घटनाएं आपस में मिल जाती हैं। रात्रि की चैतन्य चरितमृत की कथा में मदन मोहन, गोविंद जी और गोपीनाथ जी का वर्णन हुआ, और आज की प्रार्थना के अंदर क्रमवार जो है कि ये है गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन जी का जिक्र है। वो प्रार्थना जो है, मतलब रात की जो कथा और रात की कथा का विषय भी आपस में मिल गया। तो ये भी ऐसा, मतलब कभी सुयोग से, इत्तेफाक से ऐसा हो जाता है। तो दुख से भरकर कहते हैं, मोर प्रभु मदन गोपाल गोविंद, गोपीनाथ दया करो मुई अधमेरे। संसार सागर माजे पड़िया रयाचे नाथ, कृपा डोरे बांधी लहो मोरे। अधम चांडाल आमी दयार ठाकुर तुमी, सुनिया छे वैष्णवेर मुखे। ए बड़ो भरसा मने, लयो फैले वृंदावने, वंशी वटे जेनो देखी सुखे। कृपा करी अगुगिरी, लहो मोरे केशे धरी, श्री यमुना देहो पद छाय। अनेक दिनेर आश, नहे जेनो निराश, दया करो न करी हो माया। अनित्य एई देह धरी, आपान आपान करी, पाछे पाछे शमनेर भय। नरोत्तम दास भणे, प्राण कांदे रात्रि दिने, पाछे ब्रिज प्राप्ति नाई है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाराज श्री गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन की करुणा की कामना कर रहे हैं। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद ने चैतन्य चरितमृत के उपक्रम और उपसंहार में श्री गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन की वंदना की है और बताया है कि गौड़ीय भक्तों के नाथ हैं, गौड़ीय भक्तों की सभी प्रकार से आत्मसात किया है। उपक्रम में लिखा है, ए तीन ठाकुर गौड़िया के करियाचेन आत्मसात। ये तीन ठाकुरों ने, मतलब तीन भगवत स्वरूपों ने गौड़ीय वैष्णवों को अपनाया है, आत्मसात किया। ए तीनेर चरण वंदो तीन मोर नाथ। इन तीनों की चरणों की वंदना करता हूं, ये तीन मेरे नाथ हैं। और उन्होंने खुलासे में लिखा है, श्री राधा सहा श्री मदन मोहना, श्री राधा सहा श्री गोविंद चरण, श्री राधा सहा श्री गोपीनाथ। ये तीन ठाकुर सब गौड़ियर नाथ। श्री ठाकुर महाशय ने पिछले
पद्य में वृंदावन से बंग देश लौट आने के लिए अनुताप या आत्मगिलानी व्यक्त की थी कि भाई वृंदावन छोड़कर गौड़ देश में आके रहे तो दुखी थे और अपने कुकर्मों पर अपने मतलब उनके अंदर तो कोई बुरा कर्म था ही नहीं। पूर्ण प्रत्येक वैष्णव जो है, आगे इसकी महिमा बताएंगे इसमें, वे विचार करते रहते हैं कि भाई मैं जो हूं क्या है, अयोग्य अपामर प्राणी, मुझ पर कृपा हो नहीं सकती, मैं कृपा की योग्य भी नहीं, या मैं कभी इसको प्राप्ति नहीं कर सकता, ब्रजवास संभव नहीं हुआ। इस बात को लेकर विपुल दिन्य का उदय हुआ। स्वयं को अतिशय अयोग्य अधम जानकर अक्षेप के साथ तीन ठाकुरों के श्री चरणों में पुनः ब्रजवास के लिए प्रार्थना करने लगे, दोबारा ब्रजवास के लिए प्रार्थना करने लगे। हा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, दया करो मोई अधमेर रे, संसार सागर माजे पड़िया रया से नाथ, कृपा डोरे बांधी लो मोरे। कल भी कृपा की डोर की बात चली थी कि मैं मेरे गले में कौन सी डोरी डाल दो, आप कृपा की डोर डाल दो, कृपा की डोरी से मुझे बांध लो। कृष्ण प्रेम का स्वभाव ही है प्रेमी के हृदय में अतुरपति दिन्य आर्त उत्कंठा जगाकर उसे के चित्त को कृष्ण अनुभूति की गहनता में ले जाना। यानी कृष्ण प्रेम जिसके अंदर है न, तो उसका स्वभाव क्या है कि भक्त जो अतुरपत रहता है उसके अंदर बहुत नम्रता आ जाती है और भक्त सोचता है मैं किसी योग्य नहीं, और दुखी उस जुदाई के दुख को अनुभव करने लगता है। फिर जैसे प्रिया प्रीतम का दर्शन पाने के लिए, उनकी सेवा पाने के लिए, राधा कुंड श्याम कुंड का दर्शन पाने के लिए, वहां वास करने के लिए, ब्रजवास करने के लिए उत्कंठा जगाकर उसके चित्त को क्या करते हैं, कृष्ण अनुभूति की गहराइयों में लेके जाते हैं। जब हम अयोग्यता अनुभव करते हैं ना, तो कृष्ण की जुदाई की गहराइयों में चले जाते हैं। और प्रेम का क्या है, प्रेमेर स्वभाव जहां प्रेमेर संबंध से ही माने कृष्ण मोर नाही प्रेम गंध। जिसके अंदर प्रेम होता है उसका स्वभाव यह है कि वे कहता है कि मेरे अंदर कृष्ण प्रेम की गंध भी नहीं है, मतलब जरा सा जरा भी नहीं है। प्रेम के सिंधु होकर भी श्रीमान महाप्रभु ने प्रेम की अतुरपति स्वभाव के वश प्रार्थना की। महाप्रभु तो प्रेम के सागर थे, साक्षात राधा भाव के अंदर थे, पर वे भी कहते हैं कि मेरे अंदर नहीं है। क्या कह रहे हैं, मतलब ये प्रेम जब होता है तभी लगता है कि नहीं है, और जब नहीं होता है तो तब थोड़ा बहुत मैं इतनी प्रेम से सेवा करता हूं फिर भी किसी को अच्छी नहीं लगती। नहीं होगा तो विचारों में प्रकट रहेगा, और जब आएगा तो कहीं नहीं है, स्वयं अतुरपति करा देता है। तो क्या कहते हैं, स्वभाव के वश प्राप्त, न धनम न जनम न सुंदरी, कविताम व जगदीश कामहे, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे, भवताद भक्ति रहितु की तबिये। शिक्षा अष्टक का चौथा श्लोक। धन जन नहीं मांगे, कविता सुंदरी, शुद्ध भक्ति देहो मोर कृष्ण कृपा करी। नहीं धन चाहिए, नहीं धन चाहिए। अगर एक साधु के चित्त में ये बैठ गया, फलाना मेरा शिष्य नहीं बना, फलाना मेरे हाथ से निकल गया है, इतने टाइम मैंने इसको प्रचार किया, ये था ये हुआ, तो फिर उसके अंदर क्या, फिर भक्ति की अभिलाषा नहीं हुई, फिर तो प्रतिष्ठा की अभिलाषा आ गई, फिर तो भक्ति की अभिलाषा आ गई। एक शिष्य अपने गुरु के प्रति विचार करे कि कोई मेरे गुरु से दूर क्यों जाए, ये एक अलग बात है, पर एक प्रचारक या गुरु या साधक या भक्त ऐसा विचार करे कि फलाना व्यक्ति को मेरे चुंगल से निकल गया, मेरे हाथ से निकल गया, इसने मुझे छोड़ दिया, या ये धन जन, मतलब धन जन मतलब क्या, धन मतलब सुविधाएं। जब बहुत अनुयायी होती है तो बहुत ज्यादा सुविधाएं मिलती हैं।
जैसे अभी इधर सेवा करते करते विचार करें, भाई 2-3 महीने से नहीं गए। एक मुझे महात्मा बोल रहे थे, हमारा धंधा कैसा चल रहा है? मैं तो हैरान था, क्यों पूछ रहा है? फिर बोला, देखो मैं तो जब से लॉकडाउन हुआ है तो बैठा हुआ हूँ, कोई प्रोग्राम नहीं मिल रहा है। आपका भी ऐसे ही है कि नहीं चल रहा है थोड़ा बहुत? तो मैंने कहा मेरा भी भाई तुम्हारी तरह ही मंद पड़ा हुआ है। जब से लॉकडाउन लगा है तब से कोई बुला ही नहीं है। हरे कृष्ण नाम कर बोलो। हरे राम राम राम। इसी मुंज गली नहीं, इस मुंज गली से जा रहा था, वहां कुंज गली है, हमारी मुंज गली है। तो धन जन नहीं मांगे, ना ज्यादा चाहने वालों की जरूरत है, ना धन की जरूरत है, नहीं प्रशंसा की जरूरत है, ना ही सुंदरी की जरूरत है। शुद्ध भक्ति देहो मोरे कृष्ण कृपा करो। हे कृष्ण मुझे शुद्ध भक्ति दो कृपा करके। अति दीन्य पुनः मांगे दास्य भक्ति दान, अपाने के करे संसार जीव अभिमान। फिर दास्य भक्ति मांगते हैं, क्यों? अपने को एक संसार का तुच्छ जीव समझते हैं। अयि अनंत तनुज किंकरम पतिताम विस्मय भावम बुधो, कृपया तव पाद पनकट शिखित धूलि सदशम विचंत। तुम्हार नित्य दास मोई, तुम्हा पसारिया पड़िया छो, भाव वर्णे माया बद हया। कृपा करी करो मोर पद धूली सम। तुम्हार सेवक करो तुम्हार सेवन। चैतन्य चरित्र महाप्रभु के शिक्षा अष्टक पर महाप्रभु के भावों को व्यक्त किया कृष्णदास कविराज ने। और क्यों ना मिले सेवा, पर भक्त इतना तड़प कर रोए तो सही, गिड़गिड़ाए तो सही। अब ये तो संसारी वस्तुओं के लिए दुखी पड़ा हुआ है, भक्ति लेश मात्र की कैसे मिल सकती है? हम मंदिर में बैठे हैं तो फिर भी हमें चिंता तो वही संसार की सताती है। सताती है नहीं सताती? तो भक्ति के लिए महाप्रभु हमें अपने आचरण से सिखा रहे हैं भक्त के को कैसे अधीर होना चाहिए, कैसे कतार भाव से रोना चाहिए। राधा भाव अंगीकार करके भी भक्ति के स्वभाववश यदि श्रीमान महाप्रभु ही अपने को संसार सिंधु में गिरा साधारण जीव समझते हैं, तब अन्य प्रेमिक ऐसा करेंगे, इसमें और आश्चर्य क्या है? जो महाप्रभु ही अपने आप को संसार का एक तुच्छ जीव, एक आम जीव समझते हैं, तो फिर दूसरे जो भक्त वो अपने आप को ऐसा समझे, तो इसमें कौन सी मतलब हैरान? जो हमारे आचार्य उसी पर तीनों पर चल रहे हैं। श्री ठाकुर महाशय कहते हैं, हे गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, मुझ जैसे महाअधम पर करुणा करो, संसार सिंधु में पड़ा हुआ हूं, कृपा डोर से बांधकर श्री वृंदावन श्री चरण सानिध्य में ले चलो। वृज आगमन के लिए श्री ठाकुर महाशय की इस अति वाणी में ये शिक्षा निहित है कि ब्रजधाम पृथ्वी पर स्थित होते हुए भी प्रकृति का परिणाम नहीं है। ब्रजधाम धरती पर है पर प्रकृति का हिस्सा नहीं है। श्री कृष्ण की लीला भूमि साक्षात चिन्मय धाम ही जग जनों पर कृपा कर विश्व का रूप अंगीकार कर विश्व में विराज रहा है। परमात्मा इस जड़ देह में अवस्थान करते हैं, फिर भी जड़ अतीत है, चिन्मय है, देह नाश के साथ उनका नाश नहीं होता। उसी प्रकार जड़ीय विश्व में अवस्थान करने पर भी ब्रजधाम जड़ अंश रहित चिन्मय है। प्रकृति के प्रलय में श्री धाम का लय नहीं होता, वे स्वरूप से ही अवस्थान करता है। इसीलिए वृज रस साधक के लिए ब्रजधाम जैसा साधन क्षेत्र विश्व में और कहीं नहीं है। कारण प्रेम प्राप्ति के महाशक्तिशाली साधन पंचक में
यह ब्रिजवास एक है। ऐसे महा उद्दीपनमय ब्रिजवास से साधक की साधना शीघ्र ही पूर्णता प्राप्त कर प्रेम परसु हो जाती है। तभी उपदेश दिया गया कि जो सशरीर ब्रिजधाम में अक्षम है वे मन से ब्रिजवास करें। जो सशरीर ब्रिज में नहीं रह सकते, मन से क्या करें? ब्रिजवास करें। यही कारण है कि अनुरागी ब्रिज रस साधक ब्रिजधाम को छोड़ जगत में रहने सहने की ऐसा कलेश कर समझते हैं जैसे दुष्पर सिंधु में पड़े हुए हैं। श्री कृष्ण कृपा के बिना कोई भी अपनी चेष्टा से ब्रिजधाम में रहने का सौभाग्य प्राप्त नहीं करता। तभी श्री ठाकुर महाशय तीनों ठाकुरों को करुणा की कामना कर रहे हैं। इसके पश्चात कहते हैं, अधम चांडाल आमी दयार ठाकुर तुम्ही सुनिया छे वैष्णव मुखे ए बड़ो भरोसो मने लिया पहलो वृंदावने वंशीवट जेनो देखी सुखे। यही पराकृत प्रेम ओथत दीन्य है। उत्तम हया अपानेक माने तर्ण अधम। उत्तम हो के भी अपने आप को तिनके से भी गिरा हुआ माने। प्रेमी के ऐसे दीन्य से ही करुणामय भगवान का चित्त अत्यंत विगलित होता है और उनकी अजसर करुण धारा में अभिस्नात होकर भक्त कृतार्थ हो जाता है। श्री ठाकुर महाशय कहते हैं, और उनकी अजसर करुण धारा में अभिसात कहते हैं कि मैं अधम चांडाल हूं। वैष्णवों के मुख से सुना है कि तुम दया के ठाकुर हो, तभी तुम्हारे आगे प्रार्थना का साहस कर रहा हूं। आपाना अयोग्य देखी मने पाऊं कशोभ तथापि तुम्हार गुण उपजाए लोभ। मैं अपने आप को अयोग्य समझता हूं तो मन परेशान है कि भाई ये किस चीज की कामना कर रहा हूं, ये तो नहीं करनी चाहिए, ये योग्य ही नहीं, आदमी में वो गुण ही नहीं, तो कैसे लालसा करे। फिर तथापि तुम्हार गुण उपजाए लोभ, फिर भी तुम्हारा करुणा करने का गुण है, इसीलिए लोभ फिर उत्पन्न होता है कि नहीं मेरी योग्यता से नहीं पर तुम्हारी कृपा से संभव हो जाए, मेरे बल से नहीं पर तुम्हारी कृपा से। कभी कभी लोग बोलते हैं अरे तुमने दीक्षा ले ली, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, तब हाँ हम तो इतने सालों से कर रहे हैं फिर अभी तक हम नहीं हुए, क्योंकि ये अभिमान है अपने करने का कि कर रहे हैं, फिर अभी तक इस योग्य नहीं हुए, मतलब करने से योग्य होंगे। भाई बोले अरे वाह देखो करने से नहीं, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम पर कृपा हो गई, तुम पर कृपा हो गई। अगर करुणा की नजर उठ जाए तो करोड़ों जन्म का पापी भी महारस निधि का अधिकारी हो सकता है। ये तो कृपा की बात है, कृपा को अनुभूति करने के लिए, साधन बल से नहीं। साधन करना तो है पर उसका बल दिखा नहीं सकते। जैसे कभी कभी बाप के सामने बच्चा ये कोई उठाए, तलवार उठाए और जोर लगाए, हाँ, कभी बच्चे नहीं 2-3 हाथ से, कभी 3-4 बच्चे मिलकर भी पिता को गिराने की प्रयास करते हैं खेल कूद में, बालपन में, तो पिता लगता है बच्चों को गिर गए, हमने गिरा दिया, तो पिता में सामने उनका बल कुछ भी नहीं है। पर क्या है, जब थोड़ा सा दिक्कत देते हैं तो बच्चा कहते ओ अभी हम पहुंच नहीं सकते, तो हम अपनी साधना का क्या बल लगा। एक महात्मा ने बहुत भक्ति की, बहुत की, सारा दिन भजन करते रहे और मन में इच्छा थी कि स्वर्ग प्राप्ति होगी। क्या प्राप्ति होगी? स्वर्ग प्राप्ति होगी। तो जब प्राण छूटे तो विमान आया, देवता लेने आए। विमान बहुत सुंदर खूबसूरत, और विमान जब ऐसे ऊपर जा रहा था तब मन में विचार किया कि पता नहीं स्वर्ग में मेरे लिए कैसा सुंदर घर होगा और क्या अप्सराएं मेरी सेवा करेगी।
फिर मैं सोम रस का पान करूंगा। आहा, मन क्या हो गया। तो सोमरस का नाम जैसे ही याद आया, प्यास लगी। क्या लगी? प्यास लगी। तो जो विमान लेकर जाने वाले जो थे ना, वो देवता लोग पार्षद में, उनको कहा मुझे पानी पिलाओ। बोले पानी यहाँ नहीं मिल सकता। बोले नहीं, मुझे प्यास बहुत लगी है। हाँ बोलते अभी इधर तो तुम अगर उसके बदले क्या दोगे, कुछ दोगे तो उसके बदले तुम्हें पानी मिल सकता है, बाकी तो वहां स्वर्ग में चलो, तो स्वर्ग में तो सब कुछ है। पर वो विमान चलता ही जा रहा है, स्वर्ग आ ही नहीं रहा है। उसकी प्यास बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। उसने कहा कि भाई तो मेरे पास तो कुछ नहीं। बोले है तुम्हारे पास एक वस्तु है। तुमने जो पूरी जिंदगी जो ये भक्ति की, इबादत की, वो तुम्हारे पास। अच्छा, तो उसमें से बोले मैं उसमें चौथा हिस्सा देता हूं, मुझे पानी पिलाओ। नहीं, चौथे हिस्से के बदले तुम्हें पानी नहीं मिल सकता, फिर तुम सब्र करो। काम तुम अपना चौथा हिस्सा भी गंवा दोगे, पानी नहीं मिल। थोड़ा आगे गया और तीव्र उसको और ज्वाला सताने लगी। किसकी? पानी की। बोले मैं अपनी भक्ति का आधा हिस्सा देने को तैयार हूं। थोड़ा और चला। बोले तीसरा हिस्सा। बोले सारा अगर देते हो तो फिर तुम्हें पानी दिया जाएगा। प्यास में इतना व्याकुल किया, इतना व्याकुल किया। बोले भाई सारा देता हूं पर अभी पानी पिला दो। अरे तुम सारा दे दोगे, फिर वह स्वर्ग में मतलब फिर अप्सराएं का सुख, सोम रस का पान, स्वर्ग का विहार। बोले खड़े बड़े, मुझे अभी क्या करो, अभी तो पानी पिलाओ, क्योंकि अभी प्राण जा रहे हैं मेरे। क्योंकि स्थूल देह तो छूट जाता है, पर सूक्ष्म देह होता है, और अनुभूतियां तो सूक्ष्म देह में होती है। जैसे कपड़ों को कोई अनुभूति नहीं होती है, कपड़े पहनने वाले को अनुभूति होती है कि भाई कपड़ा अच्छा है, ठंडा है, महसूस करते हैं, कपड़ा पहनने वाला है। तो सूक्ष्म शरीर, तो जिसमें भी आत्मा कारण है। तो एक कटोरा उसको पानी दिया। फिर बोले कि देखो तुमने जो जीवन में इतना सारा किया, और उसमें तुम्हारे मन में थोड़ा अहंकार हुआ कि स्वर्ग में पता नहीं मुझे इतनी की तुम्हें पता नहीं क्या मिलेगा, तो वो तुम्हारी पूरी जिंदगी की इबादत भक्ति वो एक पानी के कटोरे के बराबर भी है। तो तुम मन में क्या विचार कर रहे हो कि तुम इतना बड़ा करो? साधन का क्या बल, साधना का क्या बल, क्या बल दिखाया? कभी कभी किसी की मंगल आरती कभी ना छुट्टी हो ना, उसमें भी उस चीज का अहंकार होता है, हमने मंगल आरती कभी नहीं छोड़ी, कभी। वो सूक्ष्म अहंकार पड़ जाएगा। कभी किसी की माला न छुट्टी हो, ठाकुर जी करे न छूटे, तो फिर इसका भी थोड़ा थोड़ा अहंकार है, हमने माला ना भाई इधर से उधर हो जाए ना, कभी माला हम छोड़े ही। तो जैसे ही बल आ गया ना, तो माला के बदले जो चाहिए वो छूट जाएगा, साधन के बदले जो चाहिए वो छूट जाएगा। इसीलिए सावधानी करें, और साधन पर कभी अहंकार नहीं होना चाहिए। साधन करेंगे, गुरु आज्ञा पाकर साधन करते रहेंगे, अनरहित साधन करेंगे, पर साथ में काम की तो प्रार्थना है। तड़प है आपकी, वो तड़प आप पर कृपा दिला सकते। तुम अपने गुण से कृपा कर मुझे वृंदावन ले जाओ, ताकि मैं सुखपूर्वक वंशी वट के दर्शन कर सकूं। यहां सुखे द्वारा अनुभव के सुख की ओर ही लक्ष्य किया गया है। वंशीवट दर्शन से अनुरागी भक्तों को महारास में रासलीला का उद्दीपन प्राप्त होता है। भावुक मानस नेत्रों से देखते हैं वृंदावन की कैसी मनोहर, कैसी अपूर्व नैसर्गिक शोभा है। ज्योत्सना पुलकित रजनी है, चांदनी बिखर रही है, रोशनी चारों तरफ फैली है, और रात है। रजनी कहते हैं रात को। तरुलताओं से भरी श्यामल वृंदावन की प्रकृति मलिका, मालती, चमेली, जूही आदि पुष्पों का राशि राशि संभार लिए मानो महा आनंद से हंस रही। फूल फूल
पर भरमरों का रस विलास चल रहा है। पक्षियों की कल कुजन, कोयलों का पंचनाद, नील यमुना के वक्ष पर विकसित कुमोद कमल कलहार, ऐसे शोभा संपन्न परिवेश में भुवन को अलौकित करते श्याम सुंदर वंशी वट मूल में त्रिभंग मुद्रा में खड़े हैं। 3 जगह से टेढ़े होकर खड़े हैं। वृज सुंदरियों को आकर्षित करता वंशी वादन कर रहे हैं। उस वंशी नाद को सुनकर सहस्त्र सहस्त्र वृज सुंदरियां अपने अंगों को सवर्ण आलोक से वृंदावन को समुद्भासित करती भाव स्रोत में डूबती आ पहुंची है। प्रत्येक वृज सुंदरी प्रेम रस की एक अनवद्य छवि है। अंत में आती है वृषभानु नंदिनी राधा रानी। कितनी गोपियां आई थी कल बताया? 300 करोड़। 300 करोड़ आई, फिर उसके बाद कौन आई? वृषभानु सुता, जिनके श्री अंग में है कोटि विद्युतों की दीप्त। करोड़ों चांद एक साथ चमक जाए, करोड़ों सूरज एक साथ चमक जाए, इतनी चमक। जिनकी अंग कांति ने, सौंदर्य माधुर्य ने कोटि कोटि ब्रज देवियों को, शोभा सुंदरियों को पराजित कर दिया। करोड़ों करोड़ों ब्रज सुंदरियां वहां विराजित है और वो भी सब चमक रही है। पर जैसे ही वृषभानु नंदिनी पधारती है तो सबकी चमक फीकी पड़ जाती है। जैसे सुबह होते ही तारे तो होते हैं, पर सूरज के निकलने पर तारों की चमक फीकी पड़ जाती है। या चांद निकल आता है तो फिर चांद की चांदनी के आगे तारों की चमक क्या है? फीकी पड़ जाती है। जिनकी अंग कांति ने, सौंदर्य माधुर्य ने कोटि कोटि वृज देवियों के शोभा सुंदर्य को पराजित कर दिया। रासेश्वरी के आगमन के साथ ही महारास क्रीड़ा रास आरंभ हो गया। मंडली बंधे गोपीगण करे नृतन, मध्य राधा सह नाचे ब्रज इंद्र नंद नंदन। सारी गोपियों ने मंडल बनाए, गोल चक्कर दायरे बनाए हैं, सब नाच रही है और बीच में राधा जी के साथ ब्रज इंद्र नंद नंदन नाच रहे हैं। मानो सौंदर्य माधुर्य रूप विभिन्न लीला क्षेत्र, उनकी अपनी अपनी नित्य लीलाएं प्रेमिक के प्रेम नेत्रों से सफुरित हो उन्हें सुख सिंधु में डुबाए रखती है। फिर कहते हैं कृपा करी अगू गिरी, लेहो मोर केशो धरी। लेहो मोर केशे धरी, श्री यमुना देहो पद छाए। अनेक दिनेर आशा नहे जेनो निराश, दया करो न करी हो माया। श्री ठाकुर महाशय कहते हैं, हे गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, ब्रज की और एक पद भी अग्रसर होने की मुझ में शक्ति नहीं है। तुम सब तेरे स्वयं मेरी ओर अग्रसर होकर मेरे केश पकड़कर तुम स्वयं मेरी तरफ आ जाओ। जैसे कभी कभी नहीं है, बच्चा किसी गलत काम में लग जाता है और माता पिता बोलते चलो चलो, नहीं चलते फिर बाल पकड़ लेते, चलो। तो बच्चों का मन ऐसे भटका होता है, कभी कभी केश पकड़ के भी जाना पड़ता है। अगर अपने हाल पे छोड़ दें तो फिर दुर्गति में चले जाए। ऐसे ही आप कृपा करो। जैसे कभी कभी चोर हो कोई और चोर की सुरक्षा, उसका भला तो किसमें है? जेल में होता है ना। तो पुलिस वाले उसको केस पकड़ के लेके जाते हैं, तो जिसका भला उसमें है ये तो और अपराध करेंगे। केस पकड़ कर भले इस तरह तुम कर दो, पर तुम कर दो काम, मैं ना हूं पर तुम मेरे बाल पकड़ कर खींच। बाल पकड़कर खींचना कोई स्वाभाविक सामान्य रूप से कोई व्यवहारिक कोई दिशा नहीं है। जैसे बाहों पकड़कर तो सभी कहते हैं, और नरोत्तम दास ठाकुर महाराज कहते हैं, अरे बाहर क्या, तुम मेरे बाल पकड़कर खींच लो, पकड़कर वृंदावन ले चलो। हाय यमुने, अपने श्री चरण कल्पत्रु की छाया तुम्हें आश्रय दो। मेरी ब्रजवास की सुचिरकाल की आशा है, उसे पूरी करो।
तो कल बैठे बैठे कथा आरंभ करने से पूर्व रमाई को कहना था, मैंने कहा अभी मुंडन करा लेता हूं। तो कल भी बाल पकड़ने की बात आई, फिर आज भी बाल पकड़ने की बात आई। तो अभी तो थोड़ा आसरा हो गया है कि चलो अभी बाल है तो पकड़ तो नहीं हुए तो बोले तुम्हारे थे ही नहीं तो पकड़े कहां से, तुम प्रार्थना कर रहे हो। तो इसलिए बाल रखे हैं ना, अभी पकड़ ले तो बस कृपा कर पकड़ ले। तो कहते हैं निराश मत करना, दया करो, माया मत करना। भगवान की करुणा के संयोग के बिना केवल साधन पर्यटन से साधक की अभिलाषा पूरी नहीं होती। भगवान भी भक्त साधक पर कृपा करने के लिए सतत समुदत रहते हैं, हर वक्त तैयार है। साधन भजन की बात दूर, जीव की ओर से नाम आभास आदि थोड़ा सा भी छल पाते ही भगवान उसे अपने चरणों में खींच ले। नाम आभास भी हो जाए ना अगर भक्त को, उसको तो ऊपर निकलना है नाम आभास से, पर भगवान कहते हैं चलो नाम आभास हुआ है, अभी नाम आभास को भी हटा दो, खींच लो इसे, कृपा करते हैं। भगवत कृपा का यह रहस्य वृद्ध भागवत अमृत में व्यक्त हुआ। यदि श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन या यमुना कहे, देखो नरोत्तम, हमारे परम प्रिय श्री जीव के आदेश या अनुप्रेरणा से तुम वृंदावन छोड़कर बंग देश आए हो, भक्त की इच्छा ही हमारी इच्छा है, इसीलिए ये सोचकर ही कहते हैं मेरा ब्रजवास सुचीर काल की आशा है, लंबे अरसे से मैं इंतजार कर रहा हूं, तुम सब मुझे निराश मत करना। तुम्हारी इच्छा से जीव उद्धार का कार्य होगा, मैं अधम हूं, भक्ति प्रचार भला मैं क्या करूंगा, इसीलिए माया मत करना, दया करो। वृंदावन ले चलो। मैं अपने उद्धार की चिंता में सतत व्याकुल हुआ पड़ा हूं, मेरा उद्धार कर श्री चरणों में आश्रय दो। और यदि अभिष्ट देव ये कहे ब्रजवास भी यथा समय होगा, कोई टाइम आएगा तो ब्रजवास भी होगा, अभी तो प्रचार करो। श्यामानंद निवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर महाराज ये नहीं जानते थे कि ब्रिज से गुरु आज्ञा से निकलेंगे ना, फिर सशरीर फिर दोबारा फिर ब्रिज में हमें आना नहीं होगा, फिर ब्रिज में नहीं आ सकते। वो तो सोचा अभी जाएंगे, थोड़ा प्रचार कार्य करेंगे, कुछ समय के बाद साल 2 साल में फिर लौट आएंगे। तो ब्रजवास भी यथा समय होगा, अभी यहां रहकर भजन करो। तो इसका उत्तर देते हैं अनित्य ए देह धरी, अपान अपान कही पाछे पाछे शमनेर भय, नरोत्तम दास भाणे प्राण कांदे रात्रि दिने, पाछे ब्रज प्राप्ति नहीं है। अनित्य देह कब विनाश को प्राप्त हो जाए कोई ठीक नहीं। फिर देह आविष्ट मानव देह में देह आदि विषयों में मेरा मेरा कर बंधन दिशा प्राप्त करता है, तभी पीछे सतत यमराज का डर है। अनरहिष प्राण रो रहे हैं, पीछे ब्रज प्राप्ति नहीं होगी। यहाँ ब्रज प्राप्ति के अर्थ 2 हैं, एक ब्रज धाम में वास करने का सौभाग्य, दूसरे राग अनुज्ञ साधक का चरम साध्य ब्रज धाम में मंजरी रूप से श्री राधा माधव की निकुंज सेवा की प्राप्ति। तो देह का क्या भरोसा, देह छूट जाए तो फिर कैसे प्राप्ति होगी। हम तो विचार से टारगेट बनाए, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे। अरे ब्रज जा नहीं सकते, चिंतन तो करो, वो तो जाओ, चित्त से ब्रजवास तो करो। हम मंदिर में बैठे, आश्रम में बैठे, चित्त घर जाला जाता है, फलाना काम मेरे कारण रुका होगा, फलाना काम मेरे कारण रुका होगा।
इसी दिशा में भी फिर भी हमें करुणा की आशा है कि करुणा करो, एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। तो करुणा की कामना करना यही एक साधक का बल है और कोई बल नहीं। कृपा के बल के सिवा और कोई साधन का बल नहीं। साधक जितनी भी साधना करे सतत जुड़े रहने के लिए कर रहा है। बाकी तो हमारा साधन तो ये क्रिया है। कृष्ण भावना अमृत में इतनी अधिक से अधिक सेवाएं क्यों है? क्योंकि व्यक्ति सतत जुड़ा रहेगा और जैसे ही तुम्हारी सेवा की क्रिया बंद होगी वैसे ही माया तुम्हें पकड़ लेगी। देखिए, जीवन के अंदर हमारा जीवन भगवत भजन उपयोगी है कि नहीं है? क्या भगवत भजन के प्रति या गुरु वैष्णव के प्रति हमारे विचार मेल खाते हैं कि नहीं खाते हैं? बाकी संसार में किसी के विचार हमसे मिले न मिले इसका कोई दुख न करो। ये अपने आप को माया के जाल में फंसाने वाली बात है। अच्छा है न मिले, ये कृपा है कि न मिले, क्योंकि जिसकी इसके आपके साथ विचार मिलते जाएंगे ना उसके प्रति आपका मोह बढ़ता जाएगा और उसके प्रति, क्योंकि जब तक लोग हमारे अनुकूल होते हैं ना, जब तक परिवार हमारे अनुकूल होता है, जब तक संसार हमारे अनुकूल होता है ना, तो हमारी गहनता उससे बढ़ती जाती है, फिर हम अपने भजन से दूर होते जाते हैं। जितना संसार और विषय और परिवार आपके लिए अनुपयोगी है इतना आप पर कृपा अधिक है, क्योंकि उपयोगी वस्तु के प्रति तो व्यक्ति का क्या है, आकर्षण बढ़ता ही रहता है। पर अनुपयोगी वस्तुओं को लोग कहते चलो छोड़ दो, काम के लिए जाओ फेंक दो। अनुपयोगी वस्तुओं को छोड़ने में तो भगवान आपके लिए जगत को अनुपयोगी किया है, तो ये कृपा है। जो उपयोगी वस्तु है वे भी तुम्हारे बंधन का कारण न बने तो भी उसका पूर्ण रूप से मन से उपयोग ठाकुर जी की सेवा में करो, गुरु वैष्णव की सेवा में करो। यह तड़प भजन की होनी चाहिए, तड़प ब्रजवास की होनी चाहिए। मन से, वचन से, कर्म से अपने सिद्ध का चिंतन करो। जीवन का कोई भरोसा नहीं, किसी क्षण समाप्त हो जाए, फिर तुम पता नहीं अगला जन्म पता नहीं किस दिशा में हो, और फिर उस दिशा में पता नहीं फिर भजन करने का सुयोग हो न हो, ऐसी कोई कथा मिले न मिले, ऐसा साधु संग मिले न मिले, पता नहीं क्या दुर्दशा हो जाए है। इसलिए प्रिय भक्तों और माताओं, हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए।